हरे कृष्ण। जब कंस अपनी माता देवकी की विदाई कर रहा था, क्योंकि कंस माता देवकी का चचेरा भाई है, तो जब कंस अपनी बहन माता देवकी की विदाई कर रहा था, तो आकाशवाणी हुई कि कंस माता देवकी का 8वां पुत्र, माता देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा अंत करेगा। ठीक है। तो इससे कंस बड़ा भयभीत हो गया और क्रोधित हो गया। मन में सोचा, मैं जिस बहन की विदाई कर रहा हूं उसका 8वां पुत्र मेरे विनाश का कारण है, मुझे मेरा अंत करेगा, मेरा वध करेगा, ये कैसे? एक काम करता हूं। वो क्रोध में, आवेश में आकर रथ से उतरा और अपनी बहन के बाल पकड़े। सुनो, मैं आपको एक बात बताऊं। अभी थोड़ी देर पहले अपनी बहन की विदाई कर रहा था बड़े लाड प्यार के साथ, लेकिन अब वो अपनी ही बहन के बाल पकड़ रहा है। इंसान कब बदल जाए उसका भरोसा है। श्री राम, कब बदल जाए उसका भरोसा है। और माता देवकी को ही वो मृत्युदंड देने लगा कि देवकी ही 8वें पुत्र को जन्म देगी, तो क्यों न मैं देवकी को ही मार दूं, माता देवकी का अंत कर दूं। माता देवकी का अंत कर दूं। श्री राम जी। तो उसने माता देवकी के बाल पकड़े और निकाली तलवार कि मैं माता देवकी का सिर धड़ से अलग करूं। तब वसुदेव महाराज, जो माता देवकी के पति देव हैं, सुनना, उन्होंने जो बाल पकड़े थे ना, उस पर मैं कथा बताना चाहता। जो माता देवकी के बाल खींचे थे ना कंस ने, वो कथा बताना चाहता हूं। इस पर कुछ बोलना चाहता हूं, आप उसको सुनना। फिर बाद में वसुदेव महाराज जी ने कंस को कहा, कंस तुम देवकी को मत मारो, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे विनाश का कारण है, देवकी थोड़ी तुम्हारे विनाश का कारण है। ठीक है। लेकिन जब माता देवकी ने, सुन लो, माता देवकी ने 8 पुत्रों को और 1 कन्याओं को जन्म दिया। ये खास बात बता रहा हूं। और एक एक संतान में 1-1 वर्ष का डिफरेंस है, गैप है, 1-1 साल का अंतर है। ठीक है। माता देवकी के 8 पुत्रों में से 6 पुत्र कंस ने मारे, 7वें बलराम जी, 8वें कृष्ण, और एक कन्या थी जो माता सुभद्रा थी। ठीक। पर जब कंस के मरने की बारी आई, जब भगवान कृष्ण कंस को मारने गए, तब भगवान कृष्ण ने भी कंस की चोटी पकड़ी। कंस की बड़ी चोटी थी और पकड़ी और कहा, आपने भी मेरे माता के बाल खींचे थे, पकड़े थे। देखो मामा, अब देखो कंस को उस कृष्ण में काल नजर आ रहा है। और भगवान ने कहा, याद करो वो दिन मामा, जिस दिन आपने मेरी माता के बाल खींचे थे, आज तुम्हारे बाल मेरे हाथ में हैं। तो प्रिय बंधुओं, एक कथा सिखाती है कि इंसान को ज़्यादा अहंकार और मस्ती नहीं दिखानी है, नहीं तो उसको देर नहीं लगेगी। बस उस ईश्वर के आगे हम नतमस्तक रहें और उसी का प्रणाम करके उसी को भजन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये ध्यान से सुनना। आज की कथा का विराम दे रहा हूँ और 7 सितंबर जन्माष्टमी है, आगे की सूचना देते जाऊंगा। और एक सूचना, अगर आप हमारे यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहो तो कर सकते हो। भगवान के वस्त्र, श्रृंगार, ये वो सब जो भी आपको चाहिए, 9595 663 668 ये नंबर लिख कर आया। हरे कृष्ण।